डांस करने जाती थी, मैं सीखा भी नहीं हूँ। तो ऐसे छुप के जाते जाते तो कथक तो सीखना पड़ता है। मजबूरी कुछ नहीं है, क्योंकि हम मेरा फैमिली के बारे में सब लोग अब सबको पता चल गया है, तो मेरा शौक है बचपन से ही। मेरा इतना प्यार दिया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, और मेरा तो मन नहीं करता जब ये सब छोड़कर बंगाल पे जाओ, इतना प्यार दिया। तो तब ये सब नहीं था, बट आप तो लोग पहचान रहे, इतना प्यार दे रहा, सब कुछ अच्छा लग रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। इंसान का जो शौक़ होता है वो एक अलग होता है। आपने देखा होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आता था मनोज बाजपेयी का कि शौक़ एक अलग चीज़ है। जाहिर है कि जो शौक़ इंसान पाल लेता है, जो सपने पाल लेता है, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए चाहे दुनिया का जो भी कुर्बानी देना हो, वो आदमी उसके लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है। ये आज मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी युवती हैं जो जुड़ी हुई हैं, जिनका शौक़ बचपन से था कि वो जो है कि एक डांसिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं, या यूँ कहें तो उनका एक सपना था कि दुनिया मुझे इस डांस से मुझे पहचान दे, मैं इसे अपने एक अलग तरीके से दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। परिवार उनको नहीं चाहता था कि इन सारी चीज़ों में वो जाएं। बहरहाल बात ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बातें मैं आपको खुद कह के नहीं बल्कि उनके ज़ुबान से मैं बताना चाहता हूँ। आज मेरे साथ एक ऐसी नर्तकी हैं जो कि अभी ऑर्केस्ट्रा वगैरह में या बड़े बड़ा स्टेज शो में जाती हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर इनकी मजबूरी है या इनका सोच है या ये कोई इनका सपना है। तो मैं इन सारी चीज़ों से इन्हीं के ज़ुबान से जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल YES24 न्यूज़ पे। थैंक यू। अब पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए ताकि हम लोगों को इस बात को समझा सकें कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, इन सारी चीज़ों से हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम दिशा है और मैं कलकत्ता रहने वाली हूँ, तो अभी फ़िलहाल बिहार में हूँ। अच्छा दिशा जी, एक बात बताइए कि हम सुने हैं कि आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, और चूँकि आप एक ऐसे क्षेत्र में आई हैं जिसे आम लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं। आप थोड़ा आगे आ जी, मतलब अच्छा नहीं मानते इन द सेंस कि लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर की बेटी, बहू, बच्चियाँ जो कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह में डांस करें, लेकिन आपने ऐसा सेक्टर चुना है, तो क्या आप किसी मजबूरी के तहत या फिर आपका एक सपना था? नहीं, मतलब शौक अपने क्या पाल कर रखा था शौक? जो हाँ, मैं मतलब ये तो वेस्टर्न डांस का शौक नहीं था, जो कथक होता है तो वो शौक था, बट इसमें आ गई हूँ मैं। तो कथक के साथ चूँकि कथक एक अलग नृत्य हो जाता है, ऑर्केस्ट्रा का अलग हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा में जो है कि हमेशा तड़क भड़क या जो भी जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है हॉलीवुड के म्यूज़िक वगैरह पे, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नज़र नहीं आता है क्या आपको? आती है, एक्चुअली माई पापा नहीं चाहते थे ना, तो मैं बिना पूछे हुए छुपाकर मैं डांस करने जाती थी, मैं सीखा भी नहीं हूँ। तो ऐसे छुप के जाते जाते तो कथक तो सीखना पड़ता है ना, तो इसीलिए इसमें आ गई हूँ मैं। अच्छा, कैसा लगता है अभी आप जब स्टेज शो वगैरह करती हैं तो बहुत सारे लोग मिलते होंगे, कुछ आपको अच्छे नज़र से देखते होंगे, कुछ बुरी नज़र से देखते होंगे, कुछ लोग ट्रोल करते होंगे, तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे निकल पाती हैं? जो बोलता है ना, अच्छा चीज़ को तुम मतलब लो, तो जो लोग अच्छा है मेरे बारे में अच्छा कहता है तो उन सब चीज़ हम लेते हैं, और जो बुराई कहता है तो उन लोगों को कहने दो, कहने वाला तो बहुत कुछ कहेगा। क्योंकि आप एक लड़की हैं और लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं होता है। जब आप लोग स्टेज शो करती होंगी तो उसमें हज़ारों की भीड़ रहता है, डर भी लगता होगा आप लोगों को शायद, तो वैसे हालात में आप लोग क्या करती होंगी? तो पहले तो कलकत्ता में तो ये सब डर का चीज़ नहीं है, तो जब नया बिहार में आई थी तो बहुत डर लगती थी पहले। बिहार में क्या लगता है? छेड़खानी करता है, उल्टा सीधा कमेंट्स करती है, तो बहुत डर लगती थी। तो अभी तो सब लोग पहचान गए, अभी ये सब नहीं होते हैं। ये सब नहीं होता? नहीं। अच्छा, तो एक बात बताइए, यही हम आपको बताएंगे कि बिहार में और बंगाल में क्या फ़र्क लगता है, खास करके माहौल के अंदर में। जैसे आपने कहा कि वहाँ डर नहीं लगता है, यहाँ डर लगता है, तो ये डर बनाया जाता है कि खुद आप फील करती हैं कि नहीं वो हमको छेड़खानी कर रहा है वो चीज़?
नहीं, बंगाल पे कुछ भी हो जाए, छोटा प्रोग्राम या बड़ा शो, तो वहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं होता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट छेड़खानी नहीं होता है। और वहाँ पर उल्टा सीधा कमेंट्स भी ये सब उतना नहीं होता है, कोई कोई लोग हो जाता है, और बिहार में तो सब लोग ही करता है ज़्यादातर। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कौन कौन है, पापा आपके क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई क्या करता है, ज़रा इन सब चीज़ों पे हम आपसे मतलब जानना चाहेंगे। पापा तो मैं जब छोटी थी तब से ही मुखिया प्रधान, पंचायत प्रधान कहते हैं, तो वो सब चीज़ में जुड़ा हुआ है। और मम्मी फ़िलहाल ये 3-4 साल से मुखिया है। भैया तो डॉक्टर बनना चाहता है, बट नहीं होगा, साइंस वगैरह लेकर पढ़ रहा है। और छोटा भाई नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ, इतना अच्छा परिवार से आप रह करके और फिर आप दूसरे के लिए काम कर रही हैं, तो कुछ अटपटा नहीं लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं सोचती हूँ मैं लड़का होता फिर भी मेरे को काम करना पड़ता, तो शायद लड़का ही हूँ तो काम कमा रही हूँ, काम कर रही हूँ। पैसा कितना मिल जाता है आप लोगों को? जितना भी मिल जाता है मैं उसमें खुश हूँ। खुशी उतनी? हाँ। अच्छा, यहाँ जब आप आई हैं तो आपके साथ कोई ऐसा सेफ्टी के लिए आपका कोई बॉयफ्रेंड या कोई आपका ऐसा दोस्त या फिर कोई ऐसा पेरेंट जो कि आपको साथ में रखता हो या लेके जाता हो, ये सब चीज़? पहले तो मैं दूसरा मालिक के अंडर पे काम करती थी, तो ये मिला है, इसके साथ मैं मतलब यही इस बार अखड़ा में यही लेकर आया, इसके साथ अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड सब कुछ है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि हमको मतलब पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, शादी के बारे में कभी आप लोग सोचती हैं कि हमको शादी कब करना है, किस उम्र में करना चाहिए, या कुछ स्ट्रगल जैसे कर रही हैं, तो इस सब चीज़ों में थोड़ा सा अगर कुछ बता सकती हैं तो। शादी अभी नहीं करूँगी, तो मम्मी पापा भी ज़बरदस्ती कभी नहीं बोलता है तुम शादी करो। मम्मी कभी कभी बोलता है जो प्रोग्राम ये सब छोड़ दो, अब तो तुम्हारा उम्र हो रहा है तो शादी कर लो। तो हम पापा अभी भी नहीं बोला है जो शादी करने के लिए, तो बोलता है तुम करो, जब तुम्हारा मतलब होगा जो हाँ अभी शादी करने वाला हो, तो उम्र हो गया है, तब हम लोग दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी आपके पापा मम्मी से बात होती रहती है आपकी? हाँ, रोज़ बात होती है। तो वो हर लोग टाइम डरते नहीं हैं आपसे कि आप क्या कर रही हो, कहाँ हो, कैसे हो, कुछ सिक्योरिटी, कुछ सेफ्टी, ये सब चीज़ें? नहीं, डरता है, बट वो लोग मेरे ऊपर विश्वास है, जो मैं कुछ भी करूँगी अच्छे के लिए ही करूँगी। आज तक मम्मी पापा के अंदर ये मतलब मैं दिल जीत लिया है, जो आज तक कोई ख़राब चीज़ मेरे बारे में देखा नहीं है। तो पहले लोगों के बारे में सुनता था जब नया नया डांस में आई थी, तो ये विश्वास उसके अंदर है, जो मेरा बेटी कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जो मेरा सर झुक जाए। अरे, इतना बड़ा काम जो कि आप सोच रही हैं, लेकिन जिस सेक्टर में है उसमें बहुत सारे, चूँकि हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा रहती है कि लोग गलत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आ गया? कितना कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा को इस बात को यकीन है कि मैं गलत नहीं कर पाऊंगी? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया आपके अंदर? क्योंकि बचपन से शुरू करके जब डांस में नए नए आई थी, तो बहुत सारा लोग कमेंट्स करता था, पापा को मतलब उल्टा सीधा भड़का देता था, तो आकर घर में बहुत लफड़ा होता था। तो हम बोले थे जो तुम मेरे को विश्वास करो, जो आंखों के सामने देखोगे तो वो विश्वास करो, नहीं तो प्रूफ देने के लिए बोलो। तो कभी ये पापा नहीं दिखा पाए उन लोगों से, तो इसलिए मेरे को बहुत विश्वास करता है। पढ़ाई कहाँ तक की हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था आपका? फिजिकल एजुकेशन था, और तो साइड में था, फिजिकल एजुकेशन मेरा मेन सब्जेक्ट था, मतलब स्पोर्ट्स का। मतलब ये डांसिंग के अलावा भी कुछ सपना लेके चली थी आप, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह के लिए या और किसी चीज़ के लिए? हाँ, तो डांस तो पापा ने ही सिखाया था, तो तब से मैं बचपन से तो स्पोर्ट्स करती थी, तो डिफेंस में जाने का शौक थी। तो जब पापा घर में इतना लफड़ा होता था तब से छोड़ दिया मैं, चलो जब वो लोग नहीं चाहता है नहीं जाऊंगी, तो इसमें आ गया जीत के वजह से। वो छोड़ करके मतलब आपके पापा एग्री नहीं हुए, लेकिन जहाँ एग्री नहीं हुए तो वहाँ पे आ गई आप? सच बोलूँ तो जब हमको मालूम नहीं था डांस में पैसा मिलता है, जब पैसा मिलने लगा तो हम सोचे थे जब मेरे को कमाने का रास्ता मिल गया तो मैं ऐसा कमाऊँ जो लोग सोचते रहेगा हाँ कमाई हूँ। तो अच्छा, कमा के क्या करती है पैसा? कमा के मेरा भाई का जितना शौक था, मेरा शौक था, वो सब पूरा करती हूँ। अरे क्या बात है, अपने भाई के लिए भी आप काम करती हैं? हम मेरा सच बोलो तो मेरा भाई सब कुछ है। लोगों को पापा मम्मी होता है, बट मेरा भाई मेरा सब कुछ है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगा, चूँकि देखिए आमतौर पे दुनिया आप लोगों को जिस सेक्टर में है गलत नज़र से देखता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई है इसमें, लेकिन सच्चाई आपने ये भी बता दिया कि मैं जिस सेक्टर में हूँ मैं अपने आप को बहुत कुछ सेव करके चलती हूँ और मैं अपने परिवार को इसका यकीन दिला दी हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि और अगर आगे आप जो मतलब स्टेज शो करती हैं, आगे अच्छा मतलब स्टेज शो में प्रोग्राम आपका हो जाता है, तो आगे और आपका सपना क्या हो सकता है? सपना तो बहुत कुछ है, जितना आगे बढ़ोगे उतना सपना बढ़ जाता है। तो हम अभी वो सपना नहीं देखती हूँ, अभी इतना देख रही हूँ जो मेरा फॉलोअर्स जितना है, जितना लोग मेरे को प्यार कर रहा है, बस मेरे को सपोर्ट करे और आगे बढ़ पाए।
अच्छा, हम लोग सुने हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है। चूँकि स्ट्रगल तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी यूट्यूबर हैं या कुछ पत्रकार लोग भी होते हैं, तो यहाँ एक स्ट्रगल का एक माहौल बना हुआ है। सुने कि आपका भी अपना यूट्यूब चैनल है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। 1 साल पहले का बात है, तब यूट्यूब के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। जो बंगाल पे मेरा भैया था तो उसका ही काम करती थी, वही खोल के दिया है, बोला था। बहुत प्यार कर, अपना भैया नहीं बट बहुत प्यार करता है, उसके वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो वही खोल के दिया था, तब मालूम नहीं चलता था जो कैसे यूट्यूब से कमा सकते, क्या कर सकते, कितना लोग मेरे को पहचान पाएगी। तो जब धीरे धीरे वीडियो छोड़ने लगा, वो खुद छोड़ता था मेरे चैनल से, बट धीरे धीरे जब देखा हाँ व्यूज़ दे रहा है, सब लोग इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं खुद छोड़ती थी। तो अब तो फॉलोअर्स बढ़ गया है। आप मतलब वीडियोस पे क्या करती हैं? मतलब कुछ ब्लॉगिंग करती हैं, डांस करती हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, उस पे क्या करती हैं अपने वीडियो पे? मेन तौर पे मेरा मतलब डांस का वीडियो छोड़ती हूँ, तो कभी कल व्लॉग छोड़ती हूँ। तो डांस का ही ज़्यादा वीडियोज़ है मेरी। मैंने उससे भी कुछ अर्निंग हो जाता है आपको? हाँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि आप सिवान में हैं, तो सिवान का माहौल कैसा लगा आपको, खास करके सेफ्टी को लेकर के या सपोर्ट को लेकर के? जब नया आई थी तो तब ये सब नहीं था, बट आप तो लोग पहचान रहे, इतना प्यार दे रहा, अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, डांस प्रोग्राम करती हैं आप ऑर्केस्ट्रा वगैरह में कि और भी कहीं, जैसे कि अभी जो माहौल चल रहा है खास करके मेले वगैरह का, इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम करती हैं आप? नहीं, डांस का तो बहुत सारा स्टेप होता है ना, तो हम खाली स्टेज शो करते हैं। स्टेज शो करते हैं। अभी सिवान में रहने का प्रोग्राम है, बिहार में रहने का प्रोग्राम है कि यहाँ से फिर जाने का प्रोग्राम है? नहीं, मेरा बंगाल पे प्रोग्राम है, मतलब दशहरा से शुरू करके दिवाली तक तो वहाँ पर रहना पड़ेगा। हाँ, पूजा बहुत वहाँ का बड़ा हाँ, होता है। तो फिलहाल उसके वजह से आखिर में कभी नहीं, मालूम ही नहीं था कैसा होता है। तो मेरे को जबरदस्ती लेकर आए, जो करो तुम, तो हम इसलिए आए थे। तो आकर अब फंस गए, अब जाने भी नहीं दे रहा है। चलिए, पैसा तो मिल रहा है ना आपको, मतलब जिसको जो सपना सोच के आई थी, तो पैसा तो मिल रहा है, बट बोलता है ना पैसा हर टाइम हर कुछ नहीं होता है। देखो मेरा आप लोग सुनने में आया, मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, मेरा तबीयत भी ख़राब है, बट पैसा से अब पैसा मिल जाएगा मेरे को, पैसा तो बहुत मिल रहा है। फ़ोन जो खरीदेंगे, फ़ोन भी खरीद लेंगे, बट वो मेरा जितना चीज़ था वहाँ पर, जितना डॉक्यूमेंट्स था, वो कैसे मिलेगा? फ़ोन चोरी हो गया था आपका? हाँ। तो ये तो एक बहुत मतलब गलत मैसेज आ रहा है बिहार के लिए, है ना? मालूम नहीं कैसे कर सकता है ये लोग। चलिए, एक आप मैसेज दीजिए खास करके सिवान और बिहार के लिए, क्या कहेंगे आप यहाँ के लिए? यहाँ का लोग मेरा इतना प्यार दिया, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, और मेरा तो मन नहीं करता जब ये सब छोड़कर बंगाल पे जाओ, इतना प्यार दे रहा है लोग, तो जाना तो पड़ेगा। और थैंक यू सबको जो मेरे को इतना प्यार देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। अपना चैनल के बारे में बता दीजिए ताकि लोग आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। डांसर दिशा ऑफिशियल। चलिए, आपने सुना कि जिस तरीके से दिशा जी ने बहुत सारी बात बताई, अपनी प्राइवेट जो उनका अपनी चीज़ें हैं कि उन्होंने कहा कि हाँ हम चाहेंगे कि एक बना सपना है, जिस तरीके से इनके भाई या इनके पता या इनके घर के लोग जो सपोर्ट करते हैं, या फिर जो माहौल रहता है, या फिर जो लोग नज़र से देखते हैं खास करके ऑर्केस्ट्रा के बारे में, इन सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने बहुत खुल के बात किया। सवाल है कि अपने सपने की बात होती है, लोग अपने स्ट्रगल की बात करते हैं, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं दिशा जी लोगों को एक नई दिशा देने की जो प्रयास कर रही हैं, उसमें लोगों की जो नज़रिया होती है, उस नज़रिया को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से एक लड़का अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, बहुत सारी चीज़ों से उसको सामना करना पड़ता है, एक लड़की होकर के अगर उस सामना कर रही हैं, उससे निकल रही हैं, तो जाहिर है कि समाज को उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इन लोगों को ट्रोल करके और इन लोगों जैसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। आप देख रहे थे YES24 न्यूज़, मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, YES24 न्यूज़। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए